श्री एस.एम. जाडेजा, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कुतियाना, प्राध्यापक किरीट जोशी। दिनांक 8 जुलाई 2020। बीए सेमेस्टर 3, अनिवार्य हिंदी, 5 पर्दे, एकांकी संग्रह के अंतर्गत सोमवार के दिन हमने एकांकी के तत्वों की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की थी। उसके बारे में व्हाट्सएप के द्वारा मटेरियल आपको भेजा जाएगा। आज हम अपने पाठ्यक्रम के मुद्दों के अनुसार 5 पर्दे एकांकी संग्रह में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसमें हमारे पाठ्यक्रम का पहला मुद्दा एकांकी का उद्भव और विकास रखा गया है। इसी मुद्दे के बारे में आज हम समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने आभासी मंच से चर्चा करना चाहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन समय में संस्कृत काल से नाटकों की रचना हो रही थी। हिंदी में भी जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा आदि नाटककारों ने नाटकों की रचना की। नाटक की मंच सज्जा या मंच सजावट व्यय प्रधान होती थी। प्राचीन समय में नाटक राजा महाराजाओं यानी धनिक वर्ग के घरों में अभिनीत किए जाते थे। धनिक वर्ग के परिवार, उनके सगे संबंधी नाटकों का आनंद यानी उसके दर्शन देखने का मनोरंजन प्राप्त कर सकते थे। समाज का सामान्य वर्ग उससे उपेक्षित रह जाता था। इसका कारण यह है कि न तो उसका राजा महाराजाओं के साथ कोई संबंध होता है, धनिक वर्ग के साथ न उसका संबंध होता है, न उनके पास पैसे होते हैं ताकि वो अपने घर पर मंच की सजावट करे और नाटक के अभिनय का आयोजन कर सके। और नाटक देखने में भी 3 घंटे जैसा समय व्यतीत हो जाता था। इस यांत्रिक युग में इतना समय किसी के पास नहीं था, नहीं है। इसलिए नाटकों की खर्चालू वृत्ति और समय की अधिकता को ध्यान में रखकर इस यांत्रिक युग में जब मनुष्य के पास समय ही नहीं है, तो साहित्य के क्षेत्र में एकांकी जैसी विधा आई है। जैसे उपन्यास, महाकाव्य के विरुद्ध में कहानी, खंडकाव्य आए हैं, उसी प्रकार नाटक की मर्यादा के फलस्वरूप एकांकी, यांत्रिक, आपाधापी से भरे जीवन में मनुष्य थोड़ा सा साहित्य के माध्यम से आनंद पाना चाहता है, मनोरंजन पाना चाहता है। देखकर तो एकांकी में एक ही अंक होता है, आधे घंटे में उसका अभिनय किया जा सकता है। इसलिए थोड़े से समय में मनुष्य इस एकांकी साहित्य के दर्शन और श्रवण का आनंद, मनोरंजन पा सकता है। छात्रों, नाटक के भेद के रूप में व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी संस्कृत काल में ऐसे नाटकों के भेद किए गए।
विद्वानों का एक वर्ग जो है एकांकी का उद्भव संस्कृत नाटकों से मानता है, तो दूसरा एक वर्ग जो है वह पाश्चात्य नाटकों से एकांकी का उद्भव मानते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी को एकांकी के जन्मदाता का श्रेय दिया जाता है। भारतेंदु के नाम पर हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में पूरे युग का नाम रखा गया भारतेंदु युग। भारतेंदु जी ने धनंजय विजय, प्रेम योगिनी, पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी, विषयस्य विषम औषधम, वैदी की हिंसा हिंसा न भवती जैसे नाटक लिखे हैं। भारतेंदु पर बंगला तथा फारसी नाटकों के रंगमंच का प्रभाव है। भारतेंदु के बाद राधाचरण गोस्वामी ने तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, कलयुगी जनेऊ देवकी नंदन त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट ने शिक्षा दान, राधा कृष्ण दास ने दुखीनी बाला, कार्तिक प्रसाद खत्री ने रेल का विकट खेल, उपाध्याय ने वैदी की मिथ्या न भवती, रत्नचंद्र हिंदी उर्दू नाटक, किशोरीलाल गोस्वामी ने चौपट चपेट, मंगला प्रसाद ने शेर सिंह, सियाराम शरण ने कृष्ण, शास्त्री ने भारती, नीला दुर्गावती, पन्ना तारा, पांडे बेचन, शर्मा उग्र ने चार बेचारे, सुदर्शन जी ने ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट जैसे नाटक लिखे। कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग में नाटक विधा का समुचित विकास तो हुआ, परंतु उसकी रंगमंच सज्जा और समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर साहित्य में एकांकी का आविर्भाव हुआ। आधुनिक एकांकियों के रूप में 1930 में एक घूंट एकांकी का नाम आता है। भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के एकांकीकार है। रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी लिखी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम जैसे एकांकियों की रचना की। कुछ विद्वानों ने रामकुमार वर्मा रचित बादल की मृत्यु, जो ईस्वी सन 1930 में एकांकी लिखी गई है, उस एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी मानने का प्रयत्न किया है। समकालीन एकांकी लेखकों में उपेंद्रनाथ अस्क, उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, गिरीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद शाह जैसे एकांकीकारों के नाम जो है वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मिश्र जी ने अशोकवन, प्रलय के पांख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन नारी का रंग, स्वर्ण में विप्लव, भगवान मनु अधिकार का रक्षक जैसे एकांकियों की रचना की है। उपेंद्रनाथ अस्क जी ने भारतेंदु के बाद के ये एकांकीकार हैं। पापी, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन जैसे एकांकियों की रचना की है।
प्रतीकात्मक एकांकी के रूप में चरवाहे, चिलमन, खिड़की, चुंबक, मैमुना, देवताओं की छाया में, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली, जोंक जैसे एकांकी भी रचे गए हैं। जोंक एकांकी 5 पर्दे एकांकी संग्रह के पाठ्यक्रम में पहला ही एकांकी है जो प्रतीकात्मक एकांकी है, जिसके लेखक अस्क जी है। अस्क जी ने प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना की है। इसके अतिरिक्त उपेंद्रनाथ अस्क ने मनोवैज्ञानिक एकांकियों की रचना की है। मनोवैज्ञानिक एकांकियों के रूप में आदि मार्ग, अंजो दीदी, भंवर, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, बतसिया, जीवन साथी जैसे एकांकियों की रचना की है। उपेंद्रनाथ अस्क के बाद उदय शंकर भट्ट आधुनिक एकांकीकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उन्होंने एक ही कब्र में 10,000, नेता 19, निर्वाचन, शेठ लालचंद, स्त्री का हृदय, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखेलाल, आदिम युग, प्रथम विवाह, मनु और मानव, समस्या का अंत, कुमार संभव एकांकी जो है कालिदास के कुमार संभव नाटक पर लिखा गया है। गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, बीमार का इलाज, आत्म प्रदान, जीवन वापसी, मंदिर के द्वार पर 2 अतिथि, अघटित अंधकार, नए मेहमान, नया नाटक, विस्फोट, धूम शिखा, बाबूजी यह स्वतंत्रता का युग, अपनी अपनी खाट पर, ग्रह दशा, पर्दे के पीछे, रेडियो, गांधी का रामराज्य, धर्म परंपरा, एकला चलो रे, अमर अर्चना, मालती माधव। ये मालती माधव एकांकी भी संस्कृत नाटक के आधार पर लिखा गया है। वन महोत्सव, मदन दहन, विश्वामित्र, मत्स्यगंधा। विश्वामित्र और मत्स्यगंधा एकांकी जो है वो पौराणिक कथा वस्तु पर उदय शंकर भट्ट ने लिखी है। तो मित्रों, एकांकी के उद्भव और विकास की चर्चा हमने यहाँ तक की है। आगे की चर्चा जो है हम जब हमारा अगले सप्ताह में सोमवार के दिन कंपलसरी हिंदी का पीरियड आएगा, उस समय आपके सामने इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यहाँ तक सीमित रखते हैं। अस्तु, धन्यवाद।